बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अबिद राही और आप देख रहे राही रोशनी। सुराही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आजकल इंटरनेट पर एक तुर्की सीरीज से सिजन फिल्म की तज़किरात चल रहे हैं। सिजन कुरान करीम में इस्तेमाल किया गया वो लफ्ज़ है जिन्हें जहन्नमी लोगों से मंसूब किया गया है। कुरान करीम की आयत के मुताबिक सिजीन जहन्नम में वो जगह होगी जो सबसे नीचे गिरे हुए लोगों के लिए होगी और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बदकिरदार, अखलाकी और से दीनी तौर पर गिरे हुए लोगों को डाला जाएगा। सिजीन नाम की सीरीज़ तुर्की में रिलीज़ हुई और इसके बाद इस सीरीज़ में एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने इंडोनेशियन ज़ुबान में सिजीन नाम की फ़िल्म भी बनाई। अब वीडियो में दिखाया गई फ़िल्म की पोस्टर पर भी देख सकते हैं कि इस फिल्म का पोस्टर जो रिलीज़ किया गया है, इसमें फर्श पर कुरान करीम बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। एक लड़की भी दिखाई गई है जिसके जिस्म पर एक सियाह रंग की चादर डाली हुई है और इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया में कहराम मच गया। कुरान करीम की ये गुस्ताखी और इस पर इस फिल्म की जारी करदा ट्रेलर में दिखाए हुए वो क्लिप्स जिसमें कुरान करीम को उल्टा लिखा जा रहा है या इसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से बेहुरमती की जा रही है, इन चीज़ों और क्लिप्स ने लोगों को बेहद बरहम कर दिया गया। और इस फिल्म के बनाने का मकसद क्या था, और ये सब इन चीज़ों को फिल्म में देखने के बाद समझ आता है। और आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस फिल्म में की हुई गुस्ताखाना हरकतें कौन कर रहा है और ये सब कुछ दिखाने का मकसद क्या है। इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि माशरे पर इस फिल्म में दिखाए हुए कंटेंट और पैगाम से बच्चों और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल पर क्या असर पड़ेगा। सो प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि इस वीडियो फिल्म और ऐसी दूसरी चीज़ों पर मुश्तमिल कंटेंट आजकल की नई जनरेशन ज़्यादा देखती है और इसका शौक देखती है। हम इस बात का जायज़ा लेंगे और किन चीज़ों से एतराज़ करना चाहिए था। इस फिल्म में कुरान करीम और दीगर आयात व शायर व मुक़द्दस की दिखाई गई गुस्ताखी जानबूझकर कर हुई है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद कार फरमा था। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। सब प्यारे साथियों, फिल्म दरअसल एक लड़की की कहानी है और वो लड़की की शादीशुदा लड़के को हासिल करने के लिए जादूगरों का सहारा लेती है। यहाँ पे ये बताना नहायत ज़रूरी है कि इस फिल्म और इससे मुताल्लिका तुर्की सीरीज़ दोनों कंटेंट तकरीबन एक जैसा ही है और इन दोनों का मकसद जादू और इसके तरीके लोगों को दिखाना है। इसके साथ साथ एक और मकसद भी है जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लड़की जैसे लड़के को पाने के लिए जादू का अमल करवाना चाहती है, वो पहले से ही शादीशुदा है और यहाँ पर यह जानना है बेहद ज़रूरी है कि जादू की पैदाइश भी दरअसल उन्हीं अक़वाल और अमाल के बायस हुई। जब कोई शख्स एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान किसी भी वजह या किसी भी तरह से जुदाई डालने की कोशिश कर रहा है तो उसे जादू से तकबीर किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में पहला जादू इस मकसद के लिए किया गया था। ये काम यानी दो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद नापसंद है और जो ये करता है इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर नाजिल होता है। जब ये लड़की इस तरह एक जादूगर आमिल के पास जाती है तो वह उसे एक अमल बताता है और ख़ुद भी उसे खासी बारी फीस लेकर उसके अवज़ जादू का एक अमल करने की हामी भर लेता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जादूगरों कुरान करीम की आयत को उल्टा लिखकर जादू करते हैं और कई दिन जानबूझकर गंदगी की हालत में गुजारते हैं। इस फिल्म में यह भी बताया गया है कि जादू की किसी भी अमल के दौरान शैतान को खुश करने के लिए जानबूझकर ऐसे गंदे और शर्मनाक कामों का इर्तिकाब किया जाता है जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा कर उन्हें हराम करार दिया है। इन कामों में जना, शराब नोशी, गंदगी में लथड़े रहना और दीगर नहायत कभी और खौफनाक जराइम यानी मासूम बच्चों का कत्ल और दीगर भी शामिल है। सो जादू करने वाले लोग ये तमाम काम शैतान को खुश करने के लिए करते हैं। इन कामों में ना सिर्फ ये बयान जराइम शामिल है बल्कि इसके साथ साथ ये अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम की बेहुरमती करने से भी नहीं चौंकते। हम वो यह बताना भी नहीं चाहते, लेकिन अशारतन ये बताना ज़रूरी है कि अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम पर ये शैतानी लोग जानबूझकर नजासत और फेंकते हैं। कहा कि इससे शैतान को खुश किया जा सके और अल्लाह की रहमत से अपने आप को दूर साबित किया जा सके। ये तमाम चीज़ें इस फिल्म में बड़ी गहराई के साथ दिखाए गए हैं और वो लड़की ये जादू करवाती है तो जिस फैमिली पर यह जादू करवाया गया होता है इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिल्म में दिखाई हुई चीज़ों के मुताबिक दरअसल वो लड़की जिस पे जादू करवाया गया है और जो इस लड़की यानी जादू करवाने वाली लड़की का पसंदीदा मर्द है वो दूसरी लड़की का शौहर है।
वो दूसरी लड़की कुरान करीम की तिलावत की आदी है और वो उसके साथ साथ नमाज रोज़े के साथ कोई कसर नहीं छोड़ती। इसके साथ साथ वो लड़की बेहद सगी है और लोगों की मदद भी करती है। यह भी दिखाया गया है कि इस लड़की का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बड़ा ही पक्का ईमान और यकीन है। इन तमाम नेक अमाल की वजह से जादू इस पर असर नहीं करता और पलट कर जादू करवाने वाली लड़की की फैमिली पर असर करने शुरू कर देता है, यानी उल्टा। यूँ जैसे लड़की ने जाके मरने लगते हैं तो फिल्म डायरेक्टर के मुताबिक ये तमाम की तमाम चीज़ें इसलिए दिखाई गई है ताकि इसकी नौजवान नस्ल को अंदाज़ा हो सके ये शैतान की बजारी और जादूगर लोग अपने मामूली मफादात के हुसूल के लिए दीन इस्लाम की शायर का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं। इसके साथ साथ इस फिल्म के बनाने का मकसद ये भी है कि ये नौजवान नस्ल को कुरान की तरफ राग़िब किया जा सके और अल्लाह के साथ इनका ताल्लुक़ मजबूत किया जाए। इसलिए इस फिल्म को बनाया गया है क्योंकि इसके आज जदीद दौर में भी जादू करने वाले और जादू करवाने वाले ही बेशुमार लोग मौजूद हैं। अपने मामूली दुनियावी मफादात के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने और अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी मोल लेने से भी बाज नहीं आते। इस तमाम तर वजाहत के बावजूद बहुत सारे नाक़िदीन का यह कहना है कि यह मैसेज किसी और तरीके से भी दिया जा सकता था। इस मकसद के लिए चाहे ज़ाहिरी तौर पर उसे ही कुरान करीम की तौहीन करवाना ज़रूरी नहीं था। डायरेक्टर के कहना था कि हमने कुरान करीम की कोई बेहुरमती नहीं की, बल्कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कुरान करीम की जगह किसी और किताब को इस्तेमाल किया गया है ताकि कुरान करीम की बेहुरमती ना हो सके। इस फिल्म के डायरेक्टर का मज़ीद ये कहना था कि हम भी मुसलमान हैं और हम शायर इस्लाम की बेहुरमती का सोच भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नाक़िदीन के नज़दीक फ़िल्म डायरेक्टर की वजाहत काफ़ी नहीं है। इनका कहना है कि चाहे कोई और किताब ही क्यों ना हो, इससे नौजवान नस्ल की जहन में दीन इस्लाम की शायर की बेहुरमती एक मामूली चीज़ बन जाएगी और हम जिस तरह से अपने दीन की तकरीम करते हैं, इसकी इज़्ज़त करते हैं और वो हमारी नौजवान नस्ल नहीं कर पाएगी। हम भी किसी हद तक इन तमाम तनकीद करने वाली यानी नाक़िदीन से मुताफ़िक है और ये समझते हैं कि कम से कम इस तरह की चीज़ें बता दी जाती है तो ज़्यादा बेहतर था। इन तमाम चीज़ों की स्क्रीन पर दिखाना ज़रूरी नहीं था। उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर हम भी यही राय देना मुनासिब समझेंगे कि इस फिल्म को कच्ची उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। बच्चों को तो यह फिल्म दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसी किसी फिल्म या वीडियो का कंटेंट के लिए इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि दीन इस्लाम की तकरीम और इसकी बेहुरमती किसी भी तरह से एक मामूली मसला बनाकर पेश ना किया जाए। हमारा इंसान ही जहन किसी भी चीज़ को एक बार देख ले तो दूसरी बार इसके रुनुमा होने पर इस तरह रिएक्ट नहीं करता जिस तरह रिएक्ट करना इसका हक बनता है। इस फिल्म में दिखाए गए मनाजिर हमारे जहनों से हमारे दीन की बेहुरमती पर इसके हक के मुताबिक होने वाले रिएक्ट कम कर सकते हैं, जबकि ये हमारे ईमान के लिए एक नहायत संजीदा मसला है जिसको हर तरह से और हर पहलू से देखे जाना ज़रूरी है। जी तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।